बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम नाइन्थ का जो पेपर हमारा फेडरल बोर्ड का है उसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो है उसके अंदर है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन अ मशीन। यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन गिवन ब्रैकेट्स। जो असल क्वेश्चन है ना, देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है और ये इसके जो है सोल्यूशन है। दोनों में सेम क्वेश्चन है, ज़ाहिर बात है सेम होगा कि पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव आपको पता होना चाहिए कि जो पैसिव वॉइस के रूल्स हैं उसके अंदर हम हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया आर, उसके बाद दिया गया टेक। तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो यहाँ पे देखें आर टेकन आपने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे में ब्लैंक में हमारे पास खाली जगह में दिया गया आर सेपरेट, क्लोथ्स आर सेपरेट। तो ये क्या बन जाएगा, सेपरेट की थर्ड फॉर्म होती है सेपरेटेड, क्लोथ्स आर सेपरेटेड, ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरा जो है वो सेपरेटेड बन गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इज के बाद है हमारे पास पुट। इज के बाद ये हमारे पास पुट आया हुआ है, तो जब ये हमारे पास पुट की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पुट होती है तो इज पुट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इज एड, ये ब्लैंक दी गई है इज एड। एड की थर्ड फॉर्म होती है एडिड, तो एड एडिड एडिड, तो इज एडिड। और उसके बाद है जी क्लोथ्स आर रिमूव। रिमूव की थर्ड फॉर्म होती है रिमूव, तो ये बन जाएगा क्लोथ्स आर रिमूव्ड। यानी जब आपने इसका सॉल्यूशन करना है ना, तो इसके अंदर जो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने हाईलाइट कर देना है, ठीक है। और ये पूरे का पूरा पैराग्राफ लिखना है। ऐसा नहीं करना कि खाली आप जो है इनके सिर्फ ये टेकन, सेपरेटेड, पुट, एटेड, रिमूव्ड वगैरह लिख दें। तो ऐसा नहीं करना, आपने पूरे का पूरा जो है ये इसका पैराग्राफ लिखना है और इसके अंदर जो आपके आंसर बनेंगे इसको आपने हाईलाइट कर देना है। आगे जी इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास है यूज द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हमें जो वर्ब दिए गए हैं उनके हमने प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो प्रेजेंट फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन कर देते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ये थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने इनको देखना है, ये रूल्स जो हैं आपको डेफिनेटली आपके टीचर्स ने बताए भी होंगे कि किस किस तरह हमने ये लगाने हैं। तो नहीं अगर आपका इल्म तो आप दोबारा मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि किस तरह इनको करना है। तो देखिए जी, व्हेन आई एम ट्राइड आई इंजॉय टेलीविजन और वॉच दिया गया है, तो हम यहाँ पे हमारे पास वॉच का आई इंजॉय वॉचिंग, तो आपने इस ब्लैंक की जगह पर वॉचिंग लिख देना है क्योंकि वॉच हमें दिया गया था। नेक्स्ट में हमारे पास है आई एम नॉट इन हरी आई डोंट माइंड वेट। यहाँ पे वेट आपको दिया गया है, तो आंसर इसका बनेगा, क्योंकि आपने आईएनजी या पास्ट पार्टिसिपल में से लगाना है, तो ये बन जाएगा वेटिंग। उसके बाद दे डोंट हैव मच मनी दे कांट अफोर्ड, गो आउट की जगह पर आपने लगा देना है गोइंग आउट। आई विश दैट डॉग वुड स्टॉप बार्किंग, क्योंकि बार्क जो है ये ठीक है। हरी अप, आई डोंट वांट टू रिस्क मिस, मिस का आपने बता देना मिसिंग द ट्रेन। वेयर आर द चॉकलेट्स हैव यू ईट देम ऑल। ईट का आपने यहाँ पे देखना है कि थर्ड फॉर्म लगानी है या एनजी लगानी है, तो हमारे यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी हैव यू ईटन। हाउ इज योर न्यू जॉब आर यू डैश इट इंजॉय। इंजॉय का यहाँ पे लग जाएगा आर की वजह से इंजॉइंग। तो इसके कुछ रूल्स हैं। एक तो हमारा याद रखिएगा कि आईएनजी फॉर्म जो है वो इज एम आर के साथ लगती है, तो वाज या वाजवर के साथ लगती है। उसके बाद विल बी शैल बी के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म लगती है। इसी तरह जितने कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उन सब में हमारी आईएनजी फॉर्म लगती है। इसी तरह आप ये देखना है कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन जो है वो परमानेंट हो जाए तो आपने वहाँ पर भी आईएनजी को लगा सकते हैं। बहरहाल ये फिर आगे मज़ीद जो आपके टीचर्स इसके बारे में आपको मज़ीद गाइड कर लेंगे कि आपने इसको किस किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होता है पंक्चुएट द
फॉलोइंग पैरा लाइन, हमारे पास लाइन दी गई होती है, इसमें हमारी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स होती हैं, यानी कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर कर दिया जाता है, फुल स्टॉप को छोड़ दिया जाता है, कॉमा को छोड़ दिया जाता है, डबल कोटेशन को छोड़ दिया जाता है। तो कन्वर्सेशन हो रही होती है उनमें डायरेक्ट नरेशन वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सैड आई कैंट हेल्प यू, आई डोंट लाइक दिस वन सैड आयशा। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पहली हमारी मिस्टेक जो है ना, ये है एल जो है वो उन्होंने स्मॉल, एल जो है यहाँ पे हमारे पास स्मॉल लिखा हुआ था, हमने उसको कैपिटल कर दिया है। लुकिंग स्ट्रेट एट हर के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉमा आएगा, ठीक है जी। इसके बाद ही सेड के बाद भी हमने कॉमा लगाना है, ये ऊपर नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद आई, ऐसे उसके बाद डबल कोटेशन स्टार्ट होगी क्योंकि बात हो रही है। आई कांट और कांट के दरमियान में एपोस्ट्रॉफी नहीं दी गई थी, तो हमने एपोस्ट्रॉफी भी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये डबल कोटेशन और एपोस्ट्रॉफी होगी। हेल्प यू, हेल्प यू के बाद यहाँ पे हमारे पास फुल स्टॉप नहीं था, डबल कोटेशन नहीं थी और आई भी इस्तेमाल लिखा हुआ था, तो ये देख लें वो हमने क्या किया यहाँ पे। ये हमारी इस जगह पर हमने ये चारों जो है इनको ठीक किया है, यानी यू के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज की है, फिर डबल कोटेशन स्टार्ट की है और आई को हमने कैपिटल कर दिया है। फिर डोंट लाइक दिस वन, वन के बाद जो है हम यहाँ पे फिर दोबारा से कॉमा और उसके बाद डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी सैड आयशा, आयशा के बाद जो है हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन मजीद दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द स्पीच कंपटीशन, यानी अपनी बहन को मुबारकबाद दें ईमेल के ज़रिए, उसने स्पीच कंपटीशन में जो है वो पोजीशन हासिल की है या कामयाबी हासिल की है, ठीक है। और या फिर राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी है आपकी, 2 दिन की आपने अपने प्रिंसिपल से छुट्टी लेनी है। तो इसका तरीकाकार क्या है जी? इसका तरीकाकार हमें ये है कि सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे, ईमेल लिखते हुए फ्रॉम के बाद आप abc@gmail.com लिख दें। उसके बाद टू लिखने के बाद def@gmail.com लिख लें। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपने इसी के अंदर से ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखिए, कंग्रेचुलेटिंग हर नहीं आपने लिखना, ऑन हर सक्सेस इन द स्पीच कंपटीशन, इसमें से आपने सिर्फ मेन बात उठानी है, यानी कंग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेस इन स्पीच कंपटीशन। हर आपने इसमें से काट दिया, जो मेन बात है ना वो आपने यहाँ पे टाइटल के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर लिखनी है, जिसके ऊपर आप इस ईमेल पर बात करेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपने टू के बाद आप डेट लिखेंगे भी और ना भी लिखें, लेकिन बेहतर है कि आप लोग लिख लें, क्योंकि इसका जो सेकंड सेट आया हुआ है सोल्यूशन का, उसके अंदर उन्होंने डेट दी हुई है। तो लिहाजा फ्रॉम के बाद आप फ्रॉम abc@gmail.com, टू के बाद def@gmail.com, उसके बाद आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। डेट का आप सीधा स्ट्रक्चर आपको जो है ये यहाँ पे नीचे जो सोल्यूशन के अंदर दिया गया, ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई कर लें। जैसे 22 जनवरी 22 लिखा हुआ है, यही वाला आप यहाँ पे डेट का इसी तरह बिल्कुल सेम डेट लिखे बगैर आप लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डियर सिस्टर यहाँ पे आप अपना तमाम मौक़िफ़ बयान करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास सीन ही आती है, ये अनसीन भी आ सकती है, लिहाजा ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में आप योर्स लविंगली और उसके बाद जो है XYZ। इसी तरह हमारे पास दूसरा जब आ जाती है एप्लीकेशन आ जाएगी, तो एप्लीकेशन के अंदर आपने सबसे पहले, आमतौर पे हम सीधा साधा द प्रिंसिपल से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि आपने फर्स्ट लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा सिटी ABC फुल स्टॉप 2 जनवरी 2022। उसके बाद आपने लिखना है द प्रिंसिपल, फिर स्कूल DEF और सिटी आपने ABC दोबारा लिखना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे लीव है, बेसिकली लीव फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे इसका मतलब आप प्रिंसिपल को कह रहे हैं कि उसके भाई की शादी करने के लिए आपको अटेंड करना है, नहीं, आप लिखेंगे लीव फॉर 2 days ओनली, सिंपल सी बात करें। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद अपना रिस्पेक्टेड टीचर लिख लें, और रिस्पेक्टेड टीचर लिखने के बाद जो है यहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपना लुबेलबाब डायरेक्ट अल्फाज में बयान करें, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन लिखें और लास्ट में योर्स ओबीडियंटली XYZ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, गुड मैनर्स, ग्रीन पाकिस्तान। यानी ये दो दिए गए हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारी बुक में से आएगा, ये अनसीन भी आ सकता है। और पैराग्राफ जो है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ लिखा जाता है, अपने किसी भी टॉपिक पर ख्यालात का इजहार करना पैराग्राफ होता है। तो ये 80 टू 100 वर्ड यहाँ पे सैम्पल के तौर पर हमें दिया गया है कि गुड मैनर्स को दिया गया, आप इसको स्टडी कर लें कि इसके अंदर क्या चीज़ उन्होंने बयान की है। और फिर इसी तरह ग्रीन पाकिस्तान को भी, और इसकी लेंथ को भी देख लें कि उन्होंने और किस तरह कौन सा मेथड अप्लाई किया है। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है इन दोनों में, उन्होंने किसी किस्म का कोई इधर उधर की बातें इसमें बयान नहीं की। तो आपने भी जब ये लिखना है तो उसको बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, मेन मेन बातें लिखें, उसके ऊपर फोकस करें, और जितने लफ्ज़ रिक्वायर्ड है उन्हीं पर फोकस करते हुए, और इतना स्टैंडर्ड लो भी नहीं करें और बहुत ज़्यादा हाई भी ना करें, मुनासिब सा लिखने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। तो ये हमारे पास कहीं से भी पैराग्राफ हमें दे दिया जाएगा, तो उसकी हमें उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज, तो ये हमारे पास यहाँ पे आप इसको स्टडी करें तो आप देखें, उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बट इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, लेकिन अंग्रेज़ी पाकिस्तान की दफ्तरी ज़ुबान है। इन द प्रेजेंट एज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इंक्रीज्ड। मौजूदा ज़माने में अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत बढ़ गई है। दिस लैंग्वेज इज़ important इन sense that books on modern branches of knowledge are written in it। ये ज़ुबान इस वजह से भी ज़रूरी है कि जदीद उलूम की किताबें इसमें लिखी जाती हैं। इन आवर कंट्री एन इंग्लिश स्पीकर इज़ रिगार्डेड एज अ स्कॉलर। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी बोलने वाले को आलम समझा जाता है। फॉर गोइंग अब्रॉड इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज़ नेसेसरी। इस बैरून मुल्क जाने के लिए भी इस ज़ुबान का सीखना ज़रूरी है। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास इसका अल्टरनेट, अगर आप ये ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन नहीं करते तो आखिर में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है, वह राइट अ डायलॉग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैंपल के तौर पे इन्होंने दिया है डायलॉग भी, कि अगर आप जो है वो ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते तो आप जो है डायलॉग कर लें। आप डायलॉग को भी देख लें, बहुत से बच्चे समझते हैं कि डायलॉग लिखना बहुत ज़्यादा इजी है बनिस्बत इसके कि ट्रांसलेशन की जाए। मेरे ख्याल में तो ट्रांसलेशन इजी है, लेकिन अगर आप जो है वो डायलॉग लिखना चाहते हैं तो फिर इसको आपको टेंसेस का भी ख्याल आपने लाजमी तौर पर लिखना है, रखना है। और फिर बाकी मामलात भी इसमें आपकी इंग्लिश स्पोकन भी बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। और डायलॉग अगर आपको इसमें ग्रिप है तो बेहतर है कि आप इस पर भी फोकस कर लें। यहाँ पर आप इस सैंपल को देख लीजिएगा, और इसमें प्रॉब्लम अगर किसी किस्म की आपको फेस हो पूरे पेपर के दरमियान, तो आप जो है मुझसे किसी दोबारा रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।